कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 10 मई को वोटिंग, 13 मई को आएगा रिजल्ट। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा खत। गुजरात में इस्तेमाल हुई ईवीएम मशीन को कर्नाटक न लेने की अपील की। कर्नाटक में कांग्रेस किसी से नहीं करेगी गठबंधन। डीके शिव कुमार बोले 2/3 बहुमत की उम्मीद। कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी जानकारी। कर्नाटक में सीएम फेस पर होगा फैसला चुनाव के बाद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। सीएम बसवराज ने कहा, चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पहले से, बस तारीखों की घोषणा का कर रहे थे इंतजार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है बीजेपी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। येदियुरप्पा के बहाने कांग्रेस का बीजेपी पर अटैक। केसी वेणुगोपाल बोले, यूज एंड थ्रो पॉलिसी को समझेंगे लोग। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का बयान। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी से आगे है कांग्रेस। कर्नाटक में लोग क्षेत्रीय पार्टी को चुनेंगे, दोनों राष्ट्रीय पार्टी को नकार देंगे। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी का बयान। कर्नाटक में चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड टीम का एक्शन। कार से 35.5 लाख कैश बरामद, 3 गिरफ्तार। कोलकाता में धरने पर बैठी सीएम ममता बनर्जी। केंद्र सरकार पर भेदभावपूर्ण रवैये का लगाया आरोप। सीएम ममता बनर्जी बोली, बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों को होना होगा एकजुट। 1 to 1 लड़ाई लड़नी होगी। रामनवमी के जुलूस पर ममता बनर्जी का बयान। कहा, किसी मुस्लिम के घर हमला हुआ, करेंगे कार्रवाई। राहुल गांधी ही क्यों, पीएम मोदी की सदस्यता भी खारिज हो। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी बोले, महिलाओं का मजाक उड़ाना भी तो मानहानि के दायरे में। ममता के धरने पर बीजेपी का पलटवार। विधायक अग्निमित्रा पॉल ने सीएम को बताया झूठा। कहा, टीएमसी सरकार ने जनता का पैसा लूटा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, पीएम खुद भ्रष्ट हैं, दूसरों को करप्ट बोल रहे हैं, जेपीसी करने को तैयार क्यों नहीं। विपक्ष की एकजुटता पर भी बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा, सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें, इस पर हो काम। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। लड़खड़ा रही लोकतंत्र के स्तंभ, सभी को अपने अधीन लाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में बीजेपी के ओबीसी सांसदों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक। डिनर पर आगे की स्ट्रेटेजी पर चर्चा। यूपी निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण संशोधन प्रस्ताव को योगी कैबिनेट की मंजूरी। एके शर्मा ने कहा, आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कुछ कानूनी संशोधन होंगे। वायनाड लोकसभा उपचुनाव की घोषणा की कोई जल्दबाजी नहीं, चुनाव आयोग का बयान। कांग्रेस नेता हरीश रावत बोले, बीजेपी जानती है कि वो हार जाएगी, इसलिए वायनाड में उपचुनाव पर फोकस नहीं। आपकी नेशनल पार्टी स्टेटस पर रिव्यू चल रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बयान। पंजाब, ओडिशा, यूपी और मेघालय के लिए उपचुनावों की तारीखों का भी ऐलान। 10 मई को ही होगी वोटिंग। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव वापस लिया। 14 विधायकों का समर्थन नहीं जुटा सकी बीजेपी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। कहा, हम अपनी आलोचना सुनना चाहते हैं। पीएम के भ्रष्टाचार वाले बयान पर केजरीवाल का पलटवार। का ईडी सीबीआई ने सारे भ्रष्टाचारियों को एक साथ नहीं, एक पार्टी में कर दिया। सीएम केजरीवाल का बयान। कहा, बीजेपी जिस दिन सत्ता से बाहर हुई, बीजेपी के नेताओं को जेल में डाल देंगे, देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। सुनील ओझा को बिहार बीजेपी का सहप्रभारी बनाया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की नियुक्ति। लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल। लोकसभा सचिवालय ने जारी किया निर्देश। सदस्यता जाने के बाद पहली बार संसद पहुंचे राहुल। सोनिया के साथ कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल हुए। संसद के दोनों सदन 3 अप्रैल तक स्थगित। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का पीएम से सवाल। राहुल गांधी के सवाल का जवाब देने में क्या तकलीफ है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल की तारीफ की। कहा, वो आजादी के प्रतीक बन गए हैं, एकजुट होकर उनके साथ लड़ेंगे। राहुल की सदस्यता जाने पर सीएम नीतीश कुमार का बयान। हर किसी को अधिकार अगले कोर्ट जाने का। सावरकर के मुद्दे पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और संजय राउत के बीच बातचीत। राउत का ट्वीट, ऑल इज वेल। विपक्ष की मीटिंग में शामिल न होने पर संजय राउत की सफाई। विपक्षी एकता थी और रहेगी, हम एक साथ हैं। कोर्ट अगर मुझे दोषी ठहराएगा तो मैं बड़ी कोर्ट जाऊंगा, न कि काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट करूंगा। राहुल पर असम के सीएम का निशाना। राहुल के समर्थन में बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस का मशाल मार्च। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। समिट फॉर डेमोक्रेसी में बोले पीएम मोदी। कहा, लोकतंत्र की जननी है भारत, चुनौतियों के बाद भी तेजी से बढ़ी है इकॉनमी। एससीओ की बैठक में शामिल हुए एनएसए अजीत डोवल। आतंकवाद को बताया अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। एनएसए अजीत डोवल की चीन को दो टूक। सदस्य देशों के बीच एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान होना चाहिए। यूक्रेन युद्ध के बाद समझी दुनिया की ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जरूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने विकास और पर्यावरण संतुलन पर हमेशा बराबर ध्यान दिया, आगे भी पूरा ध्यान रखेंगे। गुरुवार को हरिद्वार जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पतंजलि विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। 4314 मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष रिश्तेदार के हज पर जाएंगी। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी का बयान। बिहार के राज्यपाल ने नए मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन को दिलाई शपथ। सीएम नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। भारत की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग का G1 टैग मिला। अब यूरोप के बाजार में कांगड़ा चाय कर सकेगी एंट्री। पंजाब में ही छिपा हुआ है अमृतपाल सिंह। 40 मिनट तक फेसबुक पर लाइव कर कहा, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल बोला, पंजाब सरकार का इरादा मुझे गिरफ्तार करने का नहीं, पुलिस घर आती तो मैं मान जाता। अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस ने लोगों से मांगी मदद। कंट्रोल रूम और डीएसपी अजनाला का नंबर जारी किया। पंजाब में ऑपरेशन अमृतपाल के पहला चरण फेल होने पर पुलिस का एक्शन। 8 सीनियर अधिकारियों के ट्रांसफर किए। माफिया से नेता बने अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल लाया गया। उमेश पाल किडनैपिंग केस में हुई है उम्र कैद की सजा।
ममता बनर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, राष्ट्रगान के अपमान की याचिका खारिज करने से इनकार। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने पलटा फैसला, सभी आरोपी रिहा किए। ठग किरण पटेल को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार सख्त, उसके पिछले कश्मीर दौरे और यात्रा के दौरान दी गई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए जांच के आदेश। रामनवमी पर अयोध्या में शुरू की गई हेलीकॉप्टर सेवा, फिलहाल 15 दिन के ट्रायल पर शुरू हुई सुविधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर को 451 करोड़ की दी सौगात, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा की डॉक्टर्स को दो टूक, अपनी शपथ को याद कर मरीजों का इलाज करें। भोपाल में 5 दिवसीय फौजी मेला शुरू, सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले, हमने दुश्मन को घर में घुसकर मारा। रामनगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण किया, कहा यहां के लोगों को मिलेगा लाभ। पुडुचेरी में आशा वर्कर्स का वेतन 6,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। विधानसभा में एन रंगास्वामी ने किया ऐलान। गोवा सरकार ने 26,866 करोड़ का बजट पेश किया, सीएम प्रमोद सावंत बोले, G20 के लिए 300 करोड़ आवंटित। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता ने 4 शावकों को दिया जन्म, पहली खेप में नमीबिया से आई थी सियाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चीतों के जन्म पर जताई खुशी, कहा पीएम के चीता विस्थापन का मिशन आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस और लेफ्ट ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। पुणे से बीजेपी सांसद गिरीश बापट का निधन, लंबे समय से थे बीमार, दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में थे भर्ती। एनसीबी मुंबई में इंटरस्टेट ड्रग रैकेट का पर्दाफाश, 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन, देवी महागौरी की मंदिरों में हो रही है पूजा अर्चना। मुंबई के मुंब्रा देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, अष्टमी के मौके पर देवी की आरती में शामिल हुए लोग। दिल्ली के जहांगीरपुरी में रामनवमी पर नहीं निकलेगी शोभा यात्रा, पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला दिया। रमजान में तेलंगाना में खजूर की डिमांड बढ़ गई, 120 से 2600 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं खजूर। इंदौर में स्क्रैप प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। इंदौर में पपाया ट्री होटल में लगी आग, 30 से 40 लोगों का किया गया रेस्क्यू। भोपाल में टंकी पर चढ़े मां और 2 बेटे, 5 घंटे बाद उतारा गया। पुलिस ने कहा जमीन विवाद को लेकर हुए फैसले से खुश नहीं थे। यूपी के बरेली में एनसीईआरटी की फर्जी किताबें छापने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी ने कई और लोगों के शामिल होने की कही बात। महाराष्ट्र पुलिस के हेड कांस्टेबल वैभव कदम ने की खुदकुशी, रेलवे ब्रिज से कूदकर दी जान। मालेगांव ब्लास्ट का एक और गवाह बयान से पलटा, गवाह एक फरार आरोपी का रिश्तेदार। बिहार के जहानाबाद में हेलमेट मामले में एक्शन, युवक पर गोली चलाने वाला एसआई गिरफ्तार, पूरी चेकिंग टीम सस्पेंड। मुंबई में भजन सिंगर दीपक पुजारी अरेस्ट, कॉलेज स्टूडेंट से छेड़छाड़ का आरोप। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ड्रग तस्करी गैंग का किया पर्दाफाश, 2 नाइजीरियंस को गिरफ्तार किया। मेरठ में 366 अवैध कॉलोनियों की लिस्ट तैयार, कांकेर खेड़ा में मेरठ विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई। लखनऊ में पिता की हत्या के आरोप में बेटा गिरफ्तार, शराब खरीदने के पैसों को लेकर हुआ था विवाद। केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर 48 लाख का सोना जब्त, 3 अलग मामलों में कस्टम विभाग ने की कार्रवाई। गाजियाबाद के शालीमार बाग में एक सिलाई केंद्र में लग गई आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। दिल्ली के आईपी कॉलेज में फेस्टिवल के दौरान हंगामा, पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आईपी कॉलेज में फेस्ट के दौरान लड़कियों से छेड़छाड़ भी हुई, छात्राओं ने कॉलेज के बाहर किया प्रदर्शन। देश में एक दिन में कोरोना के 2151 नए मामले सामने आए, 5 महीने में सबसे ज्यादा केसेस दर्ज हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट का सबसे ज्यादा खतरा, अब तक नए वेरिएंट के 230 मरीज मिले। महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराजे देसाई की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। भारत रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार $50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद, रूसी मंत्री सर्गेई चेरोमिन का बयान। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर तीव्रता रही 4.3। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुफ्त आटा बांटने के दौरान हादसा हो गया, 11 लोगों की मौत हो गई। अडानी मामले में सेबी चेयरमैन माधवीपुरी का बयान, सुप्रीम कोर्ट ने हमें समिति को सटीक अपडेट देने के लिए कहा। भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त ने आरबीआई गवर्नर से की मुलाकात, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर चर्चा की। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे की गिरावट के साथ 82 रुपये 34 पैसे पर बंद हुआ। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 346 पॉइंट का उछाल, निफ्टी भी 129 अंक चढ़ा। BWF रैंकिंग से बाहर हुए स्टार शटलर पीवी सिंधु स्विस ओपन में नहीं दिखा सकी कमाल। 95 साल की भगवानी देवी ने फिर किया कमाल, पोलैंड में विश्व मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में जीते 3 गोल्ड। और लवलीन बोर्गोहेन को 50 लाख का इनाम देगी असम सरकार, विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने पर करेगी सम्मान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।